हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से 5वां पाठ यानी 5th चैप्टर। पाठ का नाम है मिठाई वाला। इस पाठ का लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इसका जीवन परिचय इसी प्रकार है। उसका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1899 को और उसका मृत्यु हुआ 8 मई 1973 को। उसका भाषा है हिंदी है। उसका विधायक कहानी है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ लिखते हैं। कहानी का अर्थ क्या है? स्टोरी लिखते हैं। उसने इस पाठ भी एक कहानी के द्वारा हमको बताना चाहते हैं। इस पाठ का नाम क्या है? मिठाई वाला है, यानी एक मिठाई बेचने वाले व्यक्ति के बारे में है। एक पाठ है एक फेरी वाला के बारे में है। फेरी वाला का अर्थ क्या है? जगह जगह घूमकर अपने वस्तुओं को यानी उसकी सामान को बेचने वाले व्यक्ति को फेरी वाला कहते हैं। उसने अपने सामान बेचने के लिए क्या करते हैं? फेरी वालों ने एक ज़ोरदार आवाज़ से यानी एक डिफरेंट वॉइस से उस सामान के बारे में हमको बताते हुए उसने सामान को बेचते हैं। इसको फेरी वाला कहते हैं। हम भी देखते हैं हमारे गलियों में भी गुब्बारा बेचने वाले आते हैं और खिलौने बेचने वाले आते हैं और कपड़े बेचने वाले आते हैं। हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में कुल्फ़ी बेचने वाले आते हैं, यानी आइस बेचने वाला आते हैं। कैसे बेचते हैं? उसने कुल्फ़ियों को एक घंटी बजाकर और कुल्फ़ी को एक डिफरेंट आवाज़ से यानी एक डिफरेंट वॉइस से हमको बेचते हैं। इससे हमें उसको आकर्षित हो जाते हैं, यानी लोगों को आकर्षित करने के लिए उस फेरी वालों ने उस सामान को इसी अन्य रूप में हमको बताते हुए यानी एक मधुर स्वर में हमको बेचते हैं, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वैसा बेचते हैं। उसको क्या कहते हैं? फेरी वाला कहते हैं। फेरी वाला क्या कहते हैं? जगह जगह घूमकर, यानी गली गलियों में, शहर में गली गलियों में घूमकर यानी हर घर के सामने जाकर उसका सामान को बेचते हैं। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। इस कहानी के द्वारा हमारा लेखक जी ने यानी भगवती प्रसाद जी ने क्या बताना चाहते हैं? एक पिता के बारे में बताना चाहते हैं। उसने उसके बच्चों के प्रति यानी उसके चिल्ड्रंस के प्रति कैसा अफेक्शन दिखाते हैं, यानी उसका प्रेम भाव को कैसा दिखाते हैं, उसके बारे में हमको बताना चाहते हैं। और उसके बाद उस पिता ने उस बच्चों को खो जाने के बाद यानी उस मर जाने के बाद, उस बच्चे मर जाने के बाद उसने उसका खुशी यानी उसका हैप्पीनेस कैसा तलाश करते हैं, कैसा सर्च करते हैं। उसने अन्य बच्चों में यानी अदर चिल्ड्रंस में उसका बच्चों को देखकर उस खुशियों में उसका खुशी को तलाश करते हैं। इस विषय को हमको इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं हमारा कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। एक आदमी माने यहाँ पर एक फेरी वाला रहते हैं। उसने पहले एक शहर में क्या बेचते हैं? खिलौने बेचते हैं। खिलौने का अर्थ क्या है? यहाँ पर टॉयस है। उसने क्या बेचते हैं? टॉयस बेचते हैं। कैसा बेचते हैं? उसने उसका टॉयस को एक मधुर स्वर में यानी एक स्वीट वॉइस के द्वारा बेचते हैं। कैसा बेचते हैं? एक अधूर वाक्य को यानी एक छोटा सा सेंटेंस को एक गाना के रूप में यानी एक सॉन्ग के रूप में सुनाता है। सभी लोगों को कैसा बेचते हैं? उसने खिलौने को बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला ऐसा एक छोटी सी वाक्य को गाने के रूप में गाकर सुनाता है। इसलिए क्या होता है? सभी बच्चों ने उस खिलौने के वाला के अट्रैक्ट होता है, उसने उसके ऊपर खींचते हैं। इसीलिए उसने इसी तरह एक मधुर स्वर से यानी एक मीठी आवाज़ से उस खिलौने के बेचते हैं और सभी बच्चों ने उसके प्रति अट्रैक्ट होकर उसके पास जाकर क्या बोलते हैं? उसकी तुतली आवाज़ में यानी उसकी छोटे छोटे नन्ही नन्ही आवाज़ में क्या बोलते हैं? उसका भाव पूछते हैं। किसका भाव पूछते हैं? खिलौने का भाव यानी उसका कास्ट पूछते हैं। क्यों पूछते हैं कास्ट? उसको मोलने के लिए यानी उसको खरीदने के लिए उसने उसका भाव पूछते हैं। उसने क्या करते हैं? उसके बच्चों के पास पैसे लेकर यानी मनी को लेकर उसने उसका खिलौने दे देते हैं। उसने खिलौने देने के बाद वहाँ से और एक जगह को यानी और एक स्थान को और एक प्लेस को जाते हैं उसके खिलौने बेचने के लिए, यानी जगह जगह पर घूमते रहते हैं और उसकी मधुर स्वर से यानी उसकी स्वीट वॉइस से इसी वाक्य को क्या वाक्य है? वह
बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ऐसा गाकर उसने हर गली में घूम घूम कर उसका खिलौने बेचते रहते हैं। उसी शहर में राम विजय बहादुर जी भी रहते हैं। उसको 2 बच्चे भी रहते हैं। उसका 2 बच्चे का नाम क्या है? चुन्नू और मुन्नू है। उस चुन्नू और मुन्नू भी एक दिन उस खिलौने के लेकर उस घर गया है। उसने बाहर खेल लेते समय क्या होता है, उसने खिलौने वाले को देखकर, यानी खिलौने बेचने वाले को देखकर उसके पास जाकर 1-2 खिलौने मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। उस खरीदने के बाद क्या किया है, उस घर वापस चले गया है। वापस जाने के बाद उसके हाथ में उस खिलौने के किसने देखा है? उसकी माँ, उनकी माँ ने देखा है। उनकी माँ का नाम क्या है? रोहिणी है। यानी उसी शहर में यहाँ पर हमको किस नाम बताया है कहानीकार ने? राम विजय बहादुर जी। उसका पत्नी का नाम रोहिणी और उसकी बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू। रोहिणी ने उस खिलौने के देखने के बाद ऐसा सोच लिया है, इतनी सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर बहुत सोचने लगी है। क्यों ऐसा सोचने लगी? इतनी सुंदर खिलौने इतने सस्ते दाम में, इतनी चीप में, यानी इतनी लो कास्ट में कैसा आया है? उसको क्या आता है? इसे ऐसा बेचने के द्वारा उसने क्या फ़ायदा मिलता है, उसको क्या प्रॉफिट मिलता है? इसी तरह उसने सोच लिया है और उस बात को उसने छोड़ दिया है। क्यों ऐसा छोड़ दिया है? उसको घर में सारा काम है, इसीलिए उसने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया है। इसी बात को सोचकर उसने छोड़ दिया है और वह बच्चे उस खिलौने के साथ खेलते रहते हैं। इसके बाद यानी उसने खिलौने बेच के चले जाने के 6 महीने बाद, यानी आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ है, उसी व्यक्ति ने मुरली बेचने के लिए, यानी मुरली यानी फ्लूट्स लेकर आया है। उसी शहर को क्या लाया है? मुरलियाँ लाया है। उसी शहर में एक वार्ता फैलाया गया है, यानी एक न्यूज़ स्प्रेड हो गया है। क्या न्यूज़ स्प्रेड हो गया है? एक व्यक्ति ने मुरलियाँ बेचते हैं। कैसा बेचते हैं? उसने मुरली बजाकर, यानी उस मुरली को प्ले करके उसने मुरली बेचते हैं। कैसा बेचते हैं? सस्ती दाम में, यानी वेरी लो कास्ट में, चीप में उसने मुरलियाँ बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गया है। क्या हुआ है? रोहिणी माने कौन है यहाँ? चुन्नू और मुन्नू का माँ है। उसने उसकी आवाज़, किसकी आवाज़ है? मुरली वाला का आवाज़ सुनकर उसने रिकग्नाइज़ किया है, उसने पहचान लिया है। क्या पहचान लिया है? उसी खिलौने वाला का आवाज़, ये मुरली वाला का आवाज़ बिल्कुल सेम है। इस विषय को उसने पहचान लिया है और उसके पास मुरली लेने के लिए सोच लिया है। किसके लिए उसने मुरली लेते हैं? चुन्नू और मुन्नू के लिए। रोहिणी ने क्या किया है? रोहिणी ने उसके पति यानी राम बहादुर जी से बताया है, अब गली में जाकर उस मुरली वाला से 2 मुरलियाँ लाइए। किसके लिए? चुन्नू और मुन्नी के लिए। क्यों? चुन्नू और मुन्नू घर में नहीं है, उन्होंने बाहर गया है। क्यों बाहर गया है? खेलने के लिए बाहर गया है। इसीलिए आप जाकर चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरलियाँ लाइए। उसने उसको देखकर बहुत खुशी हो जाती है और उससे बहुत खेल लेते हैं। इसी तरह रोहिणी ने उसके पति को मुरली वाला के पास भेज दिया है। मुरली वाला के पास जाने के बाद राम बहादुर जी ने क्या बताया है? मुरली वाला से 2 मुरलियाँ पूछे हैं। कैसे पूछे हैं? बाबू, इस मुरली का दाम कितना है, यानी उसका कास्ट कैसा है? हम भी ऐसा ही करते हैं। कहाँ पर जाने के बाद, यानी शॉपिंग जाने के बाद क्या करते हैं, हमको होने वाले चीज़ के लिए, यानी वस्तु के लिए हमें उसका दाम पूछना पड़ता है। दाम पूछने के बाद उससे हमें बार्गेनिंग करते हैं, उसका मोल करते हैं। इसी तरह हमारा राम बहादुर जी ने भी इसी तरह मुरली का दाम पूछा है। दाम पूछने के बाद हमारा मुरली वाला ने क्या किया है? बाबूजी, मैंने हर एक जन को इसको 3 पैसे में देते हैं, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में दे देती हूँ। इसी तरह बताने के बाद राम बहादुर जी ने इस बात को ऐसा
समझ लिया है, उसने उसको धोखा देती है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा दुकानदार कितने सस्ते दाम में देने पर भी, यानी उसने करेक्ट मोल यानी उसका करेक्ट भाव बताने पर भी हमने हर एक ग्राहक ने, हर एक कस्टमर ने क्या सोचते हैं, उस दुकानदार यानी उस बेचने वाले व्यक्ति हमको धोखा देती है, उसको हमको बहुत ज़्यादा कास्ट बताते हैं। इसी तरह हम सोचते हैं। इसी तरह बहादुर जी ने भी क्या सोच लिया है, उसने हर एक व्यक्ति को 2 पैसे में देते हैं, मुझे उसने ऐसा बोलते हैं 3 पैसे। इसके बाद मुरली वाला ने ऐसा बताया है, बाबूजी इस मुरली ने 2 पैसे के कम दाम में कहीं भी नहीं मिलती आपको, आप ले लीजिए। इसी तरह बोलने के बाद बहादुर जी ने क्या किया, उसको पैसे दे को 2 मुरलियाँ लेकर उस घर में चले गया है। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर, यानी बहादुर जी ने मुरली लेकर घर जाने के बाद उसके साथ कौन है, मुरली वाला के साथ बहुत भीड़ है, यानी बहुत समूह है। किसका समूह है, बच्चों का समूह है। इस बच्चों का समूह को देखकर हमारा मुरली वाला बहुत खुश हो गया है, उसका बहुत खुशी हुआ है। उस बच्चों का खुशी को देखकर उस मुरली वाला भी बहुत खुशी हो गया है। उसने क्या किया है, मुरली वाला ने सभी बच्चों को देने के बाद, यानी उसका मुरलिया सभी बच्चों को देने के बाद उसने एक बच्चा ऐसा बताया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे एक मुरली चाहिए। ऐसा आवाज़ सुनने के बाद मुरली वाला ने ऐसा बताया है, आप आपका माता के पास जाकर आप पैसे मांग लो, आप पैसे उससे पूछकर आओ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। इसी तरह बताने के बाद उसने क्या किया, वह बच्चे ने उस माँ के पास जाकर उसने पैसे मांग लिया। पैसे मांगने के बाद भी उसको पैसे नहीं दिया है उसकी माँ ने, क्यों, उसके पास नहीं है। इसीलिए उसने वापस आकर मुरली वाला को ऐसा बताया है, मेरे पास पैसे नहीं है। इसको देखकर मुरली वाला ने क्या किया है, उसको एक मुरली मुफ्त में यानी फ्री में, उसको बिना पैसे नहीं लेकर उसने एक मुरली वह बच्चे को देकर वहाँ से चले गए हैं। यानी उसने उसके पैसों के बारे में नहीं है, बच्चों को खुशियों के बारे में सोचते हैं, यानी बच्चे बहुत खुशी रहना ये इस बात के लिए उसने ऐसा सामान बेचते हैं हमारा मुरली वाला ने। यहाँ पर यह चित्रपट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस व्यक्ति क्या बेचते हैं, मुरलियाँ बेचते हैं। इसके क्या है, एक समूह है, बच्चों का समूह, उसने उससे मुरलियाँ मोलते हैं, यानी उसको बेचते हैं, उसने लेते हैं। इसके 8 मास के बाद, यानी उसने मुरली बेच के चले जाने के बाद, उस शहर से निकल जाने के बाद 8 मास के बाद, यानी आफ्टर 8 मंथ्स क्या हुआ, सर्दियों में यानी ठंडी मास में, यानी कोल्ड सीजन में क्या हुआ, एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया है। उसी शहर में क्या हुआ है, एक मिठाई बेचने वाला यानी फेरी वाला किसके रूप में आया है, मिठाई बेचने वाले के रूप में आया है। रोहिणी को इस पर भी कुछ सुना हुआ सोच लगा है। उसने उसकी छत के ऊपर क्या करते हैं, उसका काम करता रहता है। इसी समय उसको एक आवाज़ सुनाया है। उसका आवाज़ किसका है, एक मिठाई वाला है, लेकिन उसको उसका आवाज़ कैसा समझ लिया है, जाना पहचाना आवाज़, यानी खिलौने वाला या मुरली वाला का आवाज़ जैसा लगा है। इसीलिए उसने क्या किया, तुरंत नीचे आ गया है। कहाँ से, ऊपर से तुरंत नीचे आ गया है। लेकिन घर में अब बहादुर जी नहीं है और चुन्नू मुन्नू भी नहीं है, चुन्नू मुन्नू भी नहीं है। चुन्नू यानी उसका पति भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। रोहिणी ने क्या किया है, उसका दादी माँ यानी उसकी घर में एक दादी माँ है, यानी उसका ग्रैंड मदर, किसका ग्रैंड मदर है, चुन्नू और मुन्नू का ग्रैंड मदर है। उससे पूछ लिया है, दादी माँ आप जाकर उस मिठाई वाला को घर के अंदर बुलाइए, हमें मिठाई लेंगे। किसके लिए मिठाई लेना है, चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेना है। इसी बात सुनने के बाद दादी माँ ने क्या किया है, बाहर जाकर उस मिठाई वाला को अंदर बुलाया है। अंदर आने के बाद उसने उससे
उसका दाम पूछा है। बेटा कितने दाम में आप ये मिठाइयाँ देते हैं? ये बात सुनने के बाद मिठाई वाला ने क्या बोला है, 1 पैसे के लिए 16 देती हूँ अम्मा। इस बात सुनने के बाद दादी माँ ने क्या किया है, 16 नहीं 25 दे दीजिए। यानी उसने कितना बोला है, उससे उसने ज़्यादा पूछ लिया है। इससे उसने क्या बताया है, इससे ज़्यादा यानी 16 से ज़्यादा आपको मैं नहीं दे सकती हूँ। क्यों? उसको मुझे भी इतने दाम में आया है, इसीलिए आपको मैं 16 ही देती हूँ। इसी तरह बात करने से और उसने ले लिया है। क्या ले लिया है? दादी माँ ने मिठाई ले लिया है और रोहिणी ने उसको पैसे दे दिया है। और रोहिणी को एक इंटरेस्ट है, किसके बारे में है, मिठाई वाले के बारे में बताने के लिए, यानी उसके बारे में उसके एड्रेस और पूरे जानकारी मिलने के लिए उसने बहुत इंटरेस्ट है। इसीलिए उसने ऐसा पूछ लिया है, आप यही पहली बार आना या इससे पहले कभी आया है? उसने क्या बताया है, हाँ माँ जी, मैंने इससे पहले एक बार खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचते हैं। यानी रोहिणी क्या बताया है उससे, इतनी सस्ती दाम में, इतनी लो कास्ट में आप क्यों बेच रहा है इस वस्तुओं को। यानी आप तब खिलौने मुरली, अब मिठाइयाँ भी इतनी लो कास्ट में देते हैं, कैसा देते हैं? इसे देने से आपको क्या आता है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है? इसी तरह उसने उस मिठाई वाला से रोहिणी ने पूछ लिया है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। इस क्वेश्चन के लिए यानी रोहिणी पूछने वाला प्रश्न के लिए मिठाई वाले ने क्या जवाब दिया है, मैं एक नगर का अमीर आदमी, यानी मैं एक रिच पर्सन। अमीर का अर्थ क्या है यहाँ पर, रिच पर्सन। उसको 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। उसके पास्ट में क्या हुआ, उसको बहुत पैसे है, बहुत संपन्न व्यक्ति है, उसको 2 बच्चे भी है और एक सुंदर पत्नी, यानी उसको एक वाइफ है और 2 चिल्ड्रंस भी है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कोई भी नहीं है। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट कर रोने लगा। इस बात रोहिणी को बताते समय क्या हुआ, मिठाई वाला ने चुप के रोने लगा, यानी उसकी आंखों में आंसू आने लगा। इस देखकर रोहिणी को भी बहुत दुखी होने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। उसने क्यों ऐसा सस्ते दाम में बेचता है सामानों को, इसी बच्चों में यानी अन्य बच्चों में उसने किसको ये सामान देते हैं, उस बच्चों में उसके बच्चों को देखते हैं और उसकी खुशियों में उसका खुशी तलाश करते हैं, यानी सर्च कर लेता है। इसीलिए उसने इतने सस्ते दाम में सामान बेचता फिरता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चला दिया। इसी समय क्या हुआ, वहाँ पर चुन्नू मुन्नू आ गया है। कब आ गया है, रोहिणी ने मिठाई वाला से बातचीत करते समय चुन्नू मुन्नू आ गया है और चुन्नू मुन्नू को देखकर मिठाई वाला क्या किया है, उसको एक पुड़िया का मिठाइयाँ मुफ्त में यानी फ्री में दे दिया है। क्यों ऐसा दे दिया है, उसको उस बच्चों को देखने के बाद क्या समझ में आया है, उस चुन्नू मुन्नू को देखने से उसका बच्चे यानी उसका चिल्ड्रन याद आया है उसको। उसमें उसका चिल्ड्रंस को देखकर, उसके बच्चों को देखकर उसने उसको मिठाइयों को मुफ्त में देकर वहाँ से चले गया है। कैसे चले गया है, उसका मिठाई लेकर फिर गीत गाता हुआ फेरी वाला जैसे, यानी मिठाई को बेचता हुआ उसने वहाँ से चले गए हैं। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों के खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ सस्ते में बेचते हैं, जिससे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। हमको मालूम है उसने लो कास्ट में बेचने से सभी बच्चे यानी पूर या रिच चिल्ड्रन सभी बच्चे उसने खरीद लेते हैं। लेकिन उसने ज़्यादा दाम में यानी हाई कास्ट में बेचने से कोई भी नहीं लेते हैं। इसी तरह उसने
उस बच्चों में खुशी लाने के लिए यानी उसकी खुशियों में उसी खुशी देखने के लिए सभी वस्तुओं को कैसे बेचते हैं, बहुत सस्ता बेचते हैं। बच्चों के माता पिता मिठाई वाला के इतने सस्ते दाम पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते हैं, लेकिन हमारा लोगों को यानी हमारा आसपास लोगों को भी ऐसा संदेह आ जाता है यानी डाउट आ जाता है कि क्यों ऐसा सस्ते दाम में यानी लो कास्ट में क्यों बेचते हैं, उसको क्या फ़ायदा आते हैं, ऐसा उसने क्या करते हैं, उससे इसमें भी ऐसा उसने हैरान होते हैं। हमारे बच्चों को क्या कर लेते हैं उस मिठाई वाले ने, इसी तरह उसने सोचते हैं। कई लोग तो कोसते भी है कि वह सबको लूटता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहता है कि उस मिठाई वाला ने सबको लूटता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लूट देता है, लेकिन उस लोगों का मान भावन पूरा गलत है। क्यों गलत है? हमारा मिठाई वाला ने उसका हानि करके यानी उसको नष्ट करके उसको फ़ायदा कुछ भी नहीं आता है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं आता है, लेकिन क्या करते हैं उसने सस्ते दाम में यानी लो कास्ट में उसका सामान बेचते हैं। क्यों? इसीलिए ऐसा क्यों करते हैं? उसने उसका बीवी और बच्चों को खो चुका था यानी ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई ही इज़ डूइंग लाइक दिस। बच्चों को चीज़ें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। उसने इसी तरह क्यों करता है? सस्ती दाम में बेचकर वह पूरा खुशियों में यानी उस बच्चों के खुशियों में उसने खुश होता था। वह अपने बच्चों की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चों को ढूंढता था। उसने क्या करते हैं उसका बच्चों को हर एक बच्चे में यानी उसने सामान बेचते समय हर एक बच्चे में क्या ढूंढता है यानी क्या सर्च करता है उसके बच्चों के लिए यानी अपने उसके मिठाई वाला बच्चों के लिए ही ढूंढता है। वह गाना गाकर बंसी बजाकर खिलौने और मिठाई बेचता था, इसीलिए सभी बच्चे उसके आने को समझ जाते थे और भीड़ कर बारी बारी से सीज खरीदते और सब उससे उसके बच्चे की तरफ प्रेम करते थे। उसने क्या करते हैं बहुत मीठी आवाज़ से गाकर उसने खिलौने बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं। इसी तरह उसने बच्चों को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह उसने बहुत प्रेम करते हैं हर एक बच्चे में, हर एक चिल्ड्रन में उसका बच्चे यानी उसका चिल्ड्रन को देखते हैं और उस हर एक बच्चे के प्रति उसने प्रेम करते हैं, उन्हीं उसी बच्ची के तरह प्रेम करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोहिणी को और उसकी दादी माँ और चुन्नू मुन्नू और नीचे है मिठाई वाला। मिठाई वाला क्या करते हैं दादी माँ से बात करते हैं, उसने उससे मोल भाव यानी बार्गेनिंग करते हैं। इसके बारे में है मिठाइयों के बारे में। और उसने क्या किया है रोहिणी ने एक पर्दे के पीछे है। क्यों है हमारे पास्ट में यानी हमारे महिलाओं ने घर से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए यहाँ पर रोहिणी भी पर्दे के पीछे से मिठाई वाला को देखते हैं और उसने उस मिठाई वाला को पूरा जानकारी भी वहाँ से पूछ लिया है। इसी तरह हम इस कहानी के द्वारा क्या क्या समझ लिया है एक मिठाई वाला के बारे में यानी फेरी वाले के बारे में। फेरी वाला माने क्या है? गली गली में घूम घूम कर सामान बेचने वाले को फेरी वाला कहते हैं। उसने कैसा बेचते हैं उसका सामानों को एक मीठी आवाज़ से यानी मधुर स्वर में एक गीत गाकर बेचते हैं। और कैसे बेचते हैं? सस्ते दाम में यानी लो कास्ट में बेचते हैं। और उसने क्यों ऐसा सस्ते दाम में बेचते हैं? उसने उसका पत्नी और बच्चों को खो दिया है यानी उसने मर जाने के बाद उसने क्या किया है उस बच्चों को ढूंढने के लिए यानी उसकी बच्चे कहाँ पर है उसको और एक जन्म मिले हैं और उसका कहाँ पर रहते हैं। इसी तरह उसने सोचते सोचते उसने सामान भेजने के लिए हर एक शहर जाते हैं। इसी तरह चुन्नू मुन्नू को देखकर उसको उसका बच्चे मिल गया, इसीलिए उसने क्या किया है मिठाई का पुड़िया उसको मुफ्त में यानी फ्री में दे दिया और वहाँ से चले गए हैं। कैसा चले गए हैं? मिठाई बेचते हुए और एक गीत गाते हुए वहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कठिन शब्दों के अर्थ यानी इस कहानी में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिया गया है। आप
ध्यान से पढ़कर आपकी अभ्यास पुस्तिकाओं में यानी आपकी नोटबुक्स में ये लिख लीजिए और 1 और 2 बार या 3 बार आप ये पाठ को आपकी किताब से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद और एक बार ये सुनने के बाद आपको ये कहानी बहुत समझ में आती है। हरि ओम, धन्यवाद।